पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज़ हो गई। मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत का वफ़द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने जरदारी हाउस नवाब शाह पहुँच गया। इसहाक डार, अयाज सादिक और मोहसिन नकवी वफ़द में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम सियासी फैसलों के लिए 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी का CEC इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक बार फिर मुखालफिन पर बिलवास्ता तंज। कहा, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों वाले कहते हैं काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में आवाम के पास बाकी सूबों से ज़्यादा सहूलियात हैं। पाक पतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब मुखालफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शीन से नून निकालते हैं। ये सब करने वाले भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। नून, मीन, शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहद है। नून लीग को तोड़ने वाले बड़े आए और बड़ी कोशिशें की। 40 साल से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी बयानात के बाइस पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर और वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें जारी रखने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के अहम इजलास में स्पीकर ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकातों के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़रा ने मौक़िफ़ दिया कि पीपल्स पार्टी का इशू वफाक से नहीं पंजाब हुकूमत से है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी बात करेंगे। वफाक की सहूलतकारी अलीमा से झगड़ा। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर को इस्तीफ़ा भेज दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, तासुर पैदा हो गया था कि गंडापुर हुकूमत वफाक की गलत पॉलिसियों में मददगार है। गंडापुर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से खुद को दूर नहीं रख सके। उम्मीद है वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी खुद को वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से दूर रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने यह उम्मीद भी जाहिर की कि अली अमीन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो वफादार रुकन है, उनकी इज्जत और ताज़ीम अपनी जगह बरकरार रहेगी। अलीबा खान की जगह अब नौरीन न्याज़ी मीडिया से बात करेंगे। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है। उन्हें NCCIA ने नोटिस दिया हुआ है, जो उनकी असम्बली में तकरीर को सोशल मीडिया में तशहीर करने की वजह से दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के अली जफ़र ने दावा रद्द कर दिया। कहा, असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन सकते हैं। ज़िला और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहादत पाने वालों में नायब सूबेदार आज़म भी शामिल। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। IMF के बाद आलमी बैंक का बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मुल्क की ज़रूरी पैदावार में कमी की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया सैलाब का मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में कम अज़ कम 10% कमी का खदशा है। चावल, गन्ना, कपास, गंदम, मकई की फसलें शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक ने रवां साल पाकिस्तान में शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। अगले साल 3.4% तक बहाली की उम्मीद की। कहा, टैरिफ रिफॉर्म से बरामदात और मुल्की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्के है। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी, अफरात ज़र और शरह सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिन तब्दीली से मुताल्लिक़ मशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले लिया।
आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी के अरकान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ पहले हुए हालात तारीख में पहले कभी पैदा नहीं हुए। अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरी आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने, अदम एतमाद या इस्तीफ़े का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। मजीद वक्त देने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन की बहुत कोशिशें की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें खत्म हुई। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उतनी ही सूबाई हुकूमत की भी है। अब मजीद ताखीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियां कल से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 माह बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात टाले, 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियां रुकवाई, फिर जून 2024 में हल्का बंदियां रुकवाई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पहले लोकल गवर्नमेंट कानून साजी का कहा, फिर सैलाब की बात की। खुद ताखीर करके इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आइन में मुकामी हुकूमतों के खात्मे के लिए तरमीम कर दें। जिला और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितरल खवारिज को 19 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहादत पाने वालों में नायब सूबेदार आज़म भी शामिल हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा को खराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा कर लिया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। मुतालिका इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपये कम करके 5,500 रुपये फी बैग कर दी गई है। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से आड़तियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। किसानों को सरकारी निर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है कि हुकूमत अगर सही तरीके से प्राइस डीरेगुलेट करे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत का 3,500 रुपये इंडिकेटर प्राइस कम है, कम से कम 4,000 रुपये होनी चाहिए। हुकूमत गंदम नहीं खरीदती तो सही तरीके से डीरेगुलेट करे। हुकूमत सही पॉलिसी दे तो 4 से 5 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IMF के बाद आलमी बैंक का बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मुल्क की ज़रूरी पैदावार में कमी की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा, हालिया सैलाब का मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में कम से कम 10% कमी का खदशा है। चावल, गन्ना, कपास, गंदम, मकई की फसलें शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक ने रवा साल पाकिस्तान में शरह नमो 2.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। अगले साल 3.4% तक बहाली की उम्मीद की। कहा, टैरिफ रिफॉर्म से बरामदात और मुल्क की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्के है। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी, अफरात ज़र और शहर सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकती है। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। FPR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया। IMF शराइत के तहत ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ ग्रेड 17 और इससे बाला अफसरान पर मुश्तमिल होगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद इस तारीफ में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत का इम्पोर्टेड गाड़ियों के लिए बैगेज रूल्स और गिफ्ट स्कीम खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF मुत्तफिक। कारों की इम्पोर्ट के लिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का गलत इस्तेमाल रोकने का भी फैसला।
26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत? फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस से बेंचेस बनाने का इख्तियार पहली बार वापस ले लिया गया। जुडिशल कमीशन में जजों की अक्सरियत खत्म हुई, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। जहां भी आइन पर सवाल उठा हमेशा फुल कोर्ट बनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत के बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं, किस इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के मतन से बताएं कि अदालत फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करे। हामिद खान ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, फिर तो आईनी बेंच ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखरी ने कहा कि अगर इस आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कि ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को बेंच बनाने का कहना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लोग अदालत गए हैं, यह हर पाकिस्तानी का हक है। PTI 26वीं आईनी तरमीम से पहले आखिरी नशिस्तों तक हमारे साथ शरीक थी, हम संजीदा सियासी लोग हैं। PTI 26वीं तरमीम पर पॉइंट स्कोरिंग न करें। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के पास रियासती ओहदे हैं, हुकूमती ओहदे नहीं। ये जो हरकतें हो रही हैं इससे सियासतदान बदनाम होते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान की हाजिरी से सजा की दरख्वास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर ने कहा, वकालतनामा जमा कराए बगैर वकला अलीमा खान की तरफ से दरख्वास्त नहीं दे सकते। मजीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। हुकूमत ने किसान का बेड़ा गर्क किया और आवाम का भी कर रहे हैं। गंदम का रेट 4500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, खाद और अद्वियात की कीमत में 50% कमी की जाए। मिडल मैन और माफियाज के जरिए कंट्रोल करने का निज़ाम ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, थरकोल से अब तक 21,500 गीगावाट आवर बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जा चुकी है। ब्लॉक 1 से 40 लाख घरों को बिजली की फराहमी हुई। दरामदी कोयले से पैदा बिजली 15 रुपये फ़ी यूनिट पड़ती है, जबकि थरकोल बिजली की लागत 4 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमा खजाना का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान में अदायगियों और रिकॉर्ड के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मालियाती अदायगियों की ऑनलाइन मुंतकली को बदउनवानी के खात्मे की जानिब इनकलाबी कदम करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कल तक अली अमीन अपने वजीरों और मुशीरों को करप्शन पर निकाल रहे थे, आज खुद निकाले गए। अली अमीन गंडापुर नालायक और करप्ट थे। मीर जाफर और मीर सादे का किरदार अदा कर रहे थे। कभी कहते थे रियासत के साथ हैं, कभी कहते थे दहशतगर्दों के साथ हैं। नए नामजद वज़ीर आला भी इतने काबिल नहीं, सूबा उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, वो फैसले बदलते भी रहते हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ज़राए महकमा बल्दियात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से यूनियन काउंसिलों की हदबंदियाँ होते ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। आइंदा होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में बल्दियाती इलेक्शन का बिल पेश हो जाएगा। बिल के पास होते ही पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। सैलाब की वजह से पंजाब असम्बली में बिल पेश नहीं किया जा सकता। मल्टी नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के वक्त के सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। बरकी गाड़ियों के मॉडल, खुसूसियात और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में बरकी टैक्सी सर्विस तमाम बड़े शहरों में जल्द शुरू करने का हदफ है। आवाम को साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। जंग में कमसिन लड़की को ज्यादती के बाद आग लगाकर कत्ल करने के केस में अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। 5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने 2022 में 14 साल लड़की को ज्यादती के बाद आग लगा दी थी। मुतासरा लड़की 1 माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई।
8 अक्टूबर 2005 के ज़िलज़िले को 20 साल मुकम्मल हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तकरीब 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब का इनेकाद। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। मीरपुर में कायदे आज़म चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। मिस्र के शहर शर्म शेख में इसराइल और हमास के बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी। हमास का कहना है कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए दरकार मस्बत रवैया दिखा रहे हैं। तयशुदा तादाद के मुताबिक इसराइल के साथ यरगमाली और कैदियों की फहरिस्त का तबादला कर दिया गया है। हमास रहनुमा खलीलुल्लाह हया ने कहा कि डील पर तैयार है, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप और स्पॉन्सर ममालिक इस बात की ज़मानत दें कि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन का कहना है कि हमास से राबते में है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की हिमायत करते हैं। गाज़ा को फ़लस्तीन का हिस्सा ही रहना चाहिए। मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। अमरीकी मंदूक स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन की क़यादत में तुर्की का वक्त भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। गजा जाने वाले एक और इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतजमीन का कहना है कि इसराइली फौजी सिग्नल्स जैम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। फ्रीडम फ्लोटिला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वजारत खारिजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेले पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायदे आज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच इतवार से लाहौर में शुरू होगा। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार न रख सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट्स पर 221 रन बनाए थे। बेथ मोनी की सेंचुरी, 51 रन बनाने वाली एलाना किंग के साथ 90 विकेट पर 106 रन की शराकत बनाई। 222 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रही।